श्री सीता। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक क्रमांक 16 का विस्तृत वर्णन करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम अध्याय 1 के 15 श्लोकों का विस्तृत वर्णन कर चुके हैं। अगर कोई त्रुटि हो रही हो, कोई समस्या आपको लग रही हो, तो कृपया कमेंट करके हमें अवगत कराएं। श्लोक इस प्रकार है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। साधारण भाव से हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। अब इसमें बहुत सारे भाव निकल कर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो अनंत विजयम राजा, यहाँ पर अनंत विजय जो है वो उस शंख का नाम है जो राजा युधिष्ठिर ने बजाया, जो कि कुंती के पुत्र हैं। तो यहाँ पर कुंती के पुत्र कहना, राजा कहना, इसका क्या अर्थ है? सबसे पहले हम कुंती के पुत्र से लेते हैं। माता कुंती जो थी वह श्री कृष्ण की बुआ थी और एक अनन्य भक्त थी। एक ऐसा वृतांत भी मिलता है जब माता कुंती ने श्री कृष्ण प्रभु को ये कहा था कि मुझे जीवन में बस दुख ही दुख मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि दुख में आप मेरे पास होते हो, मुझे आपका एहसास होता है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे पास हैं, इसलिए मुझे दुख ही दुख चाहिए। इसके अतिरिक्त जो माता कुंती थी, उन्होंने जो युधिष्ठिर है उनका जो जन्म है वो किस प्रकार हुआ था। माता कुंती ने धर्मराज की तपस्या की थी, पूजा की थी, उनसे वर मांगा था, तब जाकर उनको धर्म के साक्षात अवतार युधिष्ठिर की प्राप्ति हुई थी, पुत्र रूप में प्राप्ति हुई थी। तो इस हिसाब से जो कुंती पुत्र यहाँ पर कहा गया, यह जो विशेषण है ये पूर्ण होता है। अब यहाँ पर हम राजा का विशेषण लेंगे कि यहाँ पर संजय ने धृतराष्ट्र जी को ये यहाँ पर युधिष्ठिर को राजा कहकर क्यों संबोधित किया है, जबकि उस समय पे युधिष्ठिर के पास तो कोई राज्य था ही नहीं। उसी राज्य के लिए ही तो युद्ध था, क्योंकि श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, वो 5 गांव भी दुर्योधन ने देने से मना कर दिया था, और जो इंद्रप्रस्थ था वो जल चुका था, तो उनके पास कोई राज्य नहीं था, फिर भी उन्हें राजा कहा गया। तो राजा यहाँ पर कहने का भाव यह था, इस वजह से कहा गया क्योंकि जो युधिष्ठिर थे उन्होंने राजसूय यज्ञ कंप्लीट किया था, संपूर्ण किया था। जो राजसूय यज्ञ किया था उसकी वजह से यहाँ पर युधिष्ठिर को राजा कहा जा रहा है। और इसके अतिरिक्त जो युधिष्ठिर थे उनका जो शंख था वह उसका नाम था अनंत विजय। तो अनंत विजय जो शंख था वह इसलिए अनंत विजय का सूचक है क्योंकि जो युधिष्ठिर थे वह उनकी जो विजय थी वो श्री कृष्ण पर आश्रित थी, और श्री कृष्ण जो थे वो अनंत हैं, ईश्वर हैं। इसीलिए जो युधिष्ठिर ने जो शंख बजाया वह अनंत विजय था। उससे ऐसी विजय मिलेगी जो अनंत होगी, जो कभी समाप्त नहीं होगी। इसके पश्चात यहाँ पर हम यह कह सकते हैं, एक प्रश्न हमारे मन में जन्म लेना चाहिए कि अर्जुन ने भी तो श्री कृष्ण के पश्चात शंख बजाया था, और वो तो एक ही रथ पर बैठे हुए थे और वो भगवान के ज़्यादा सम्मुख थे। तो उस हिसाब से धनंजय का जो शंख था वह अनंत विजय क्यों नहीं था? उसका अनंत विजय ना होने का क्या कारण है? तो यहाँ पर अनंत विजय उस शंख का नाम होने का एक कारण तो यह है कि जो धनंजय थे उनको जो उनका शंख मिला था वह खांडव वन में जो युद्ध हुआ था वहाँ पर उस युद्ध को ख़त्म करने में, जीतने की वजह से इंद्र ने वह शंख जो है धनंजय को दिया था, अर्जुन को दिया था। और दूसरी बात कि यहाँ पर अगर ये युद्ध पांडव जीतते हैं तो यह जो जीत है, यह जीत किसकी होगी? यह जीत युधिष्ठिर की होगी, क्योंकि युधिष्ठिर उन पांडवों में सबसे बड़े भाई हैं
इसके अतिरिक्त युधिष्ठिर राजा थे। तो इस जो सेना का जो सेना जो लड़ रही है, जो वो युधिष्ठिर के निमित्त होकर ही लड़ रही है, क्योंकि युधिष्ठिर राजा है। तो इसीलिए राजा ही वह शंख बजाएगा जिससे अनंत विजय प्राप्त होती हो। इसके अतिरिक्त नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। यह जो अलग अलग सभी जो योद्धा हैं वो अपने अपने शंख क्यों बजा रहे हैं और उनका वर्णन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर एक योद्धा अपनी भागीदारी दिखा रहा है। जो मुख्य योद्धा हैं उन्होंने अपने मुख्य शंख बजाए। उनके पास सब जो शंख थे वह शंख किसी न किसी दैत्य को मारने से, किसी यज्ञ को संपूर्ण करने से, कोई परोपकार करने से, इस तरीके से उनको शंख प्राप्त हुए थे। पांचजन्य जो शंख था वो भगवान ऋषिकेश का, वह पांचजन एक असुर था, उसको मारने पर प्राप्त हुआ था। ऐसे ही जो धनंजय थे उनको इंद्र से वो प्राप्त हुआ था। वो अनंत विजय जो है ये भी युधिष्ठिर जी को यक्ष से प्राप्त हुआ था। तो और सहदेव जो नकुल हैं वो भी यहाँ के मुख्य योद्धा थे, जिनके पास ऐसे शंख थे जिनका एक नाम था। इसीलिए यहाँ पर उन शंखों का और उनको बजाने वाले का वर्णन किया जा रहा है। आज हमने अध्याय 1 के 16 श्लोकों का विस्तृत वर्णन कर लिया है। कहीं कोई त्रुटि लगी हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, कोई त्रुटि सुधारनी हो तो आप कमेंट में अवगत कराएं। श्री सीताराम।